कि अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है वो तो चले जा ही चुके हैं, लेकिन उनकी जगह जो आ रही हैं, यानी कि जिनके बारे में कहा जा रहा है, कंफर्म नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि जी ये इंडियन ओरिजिन की जो लेडी हैं, अनीता आनंद इनका नाम है, एज इनकी 58 है। लेफ्टिस्ट थे, फार एक्सट्रीम लेफ्ट पे थे, और आखिरी जो था उनके काफन में दो चार चीजें जो नेल लगे। एक तो उन्होंने $250 पर कैनेडियन सिटीजन दे दिया था क्रिसमस के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा खर्चा था और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था कंट्री पूरा। वो कहते जी आर्टिफिशियल लाइन है। ट्रम्प ने कहा है कि कनाडा और अमेरिका के बीच में एक आर्टिफिशियल लाइन है, आर्टिफिशियल लाइन है। और मुझे तो देख के सुन के ये बातें समझ नहीं आ रही। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के अपकमिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कनाडा को 51st स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाना चाहिए। इस ट्वीट को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान से भी काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चलिए वो सुनते हैं और आनंद उठाते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप बस अब तो कुछ दिन ही रह गए, वो सिंहासन पर बैठ जाएंगे। उन्होंने फिर वही बात की कि जो कनाडा है उसको मिल जाना चाहिए अमेरिका के साथ। तो वो कहते हैं कि जाते जाते वो चले गए, फिर भी उन्होंने उनको चोट लगाना जो है ना वो नहीं छोड़। जस्टिन ट्रूडो लेफ्टिस्ट थे, फार एक्सट्रीम लेफ्ट पे थे, और आखिरी जो था उनके काफन में दो चार चीजें जो नेल लगे। एक तो उन्होंने $250 पर कैनेडियन सिटीजन दे दिया था क्रिसमस के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा खर्चा था और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था कंट्री पूरा। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यहां से थ्रेट की, और फिर उस थ्रेट को वो कवर करने के लिए फ्लोरिडा आए, तो बजाय डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके साथ कोई सिंपैथी करते, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना एक टिपिकल स्टाइल है जिसको मैं कहूंगा, जिसको कहते हैं डिसरप्टर, तो वो डिसरप्टर हैं, और उन्होंने उनको यहां जाने से पहले ही कह दिया कि यार तुम हमारी स्टेट बन जाओ, तुम्हें मैं गवर्नर जनरल बना दूंगा। तो उसमें उसको वो फिर वापस जाके उससे वो बच नहीं पाए। उसके बाद वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। क्रिटिसिज्म था, इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात हैं। मेरी ऑलमोस्ट एवरी अदर डे कनाडा बात होती है दोस्तों के साथ। हाउसिंग एक क्राइसिस है, इमिग्रेशन प्रॉब्लम है। और आपको देखने वालों को एक नई इंफॉर्मेशन भी ये देना चाहूंगा कि मैक्सिको से लोग जो नहीं बॉर्डर क्रॉस कर पाते वो फ्लाई करके कनाडा जाते हैं, क्योंकि मैक्सिकन्स को कनाडा का वीजा नहीं चाहिए, और वहां से वो नॉर्दर्न बॉर्डर क्रॉस करके तो अमेरिका के अंदर आ जाते हैं। और वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हैं। यहाँ पे आपने देखा नहीं हुआ, कई लोगों ने इसके लिए जो कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं कि गाड़ियां चोरी होती हैं, लोग अपनी गाड़ियों के अंदर उन्होंने एप्पल के टैग रखे होते हैं, लोग अपनी गाड़ियों को फॉलो करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं कि ये फलान सी पोर्ट पे आ गई है, मेरी गाड़ी खड़ी है। बल्कि आपके देखने वालों को मैं बल्कि कहूंगा कि गूगल करके देखें, अगर हालात आपने देखने हैं कनाडा के। तो एक ओनर था, उसके पास एसयूवी थी, सबर्बन, बड़ी महंगी गाड़ी एसयूवी, तकरीबन $1,00,000 की, 80-90 हजार $1,00,000 की गाड़ी। तो वो बंदा कहता है ये मेरी दूसरी गाड़ी चोरी हुई है। तो मैंने इस गाड़ी के अंदर एयर टैग रखा हुआ था, तो उसको मैंने गाड़ी को फॉलो किया, तो गाड़ी पहले ट्रेन पे जा रही थी, तो मैंने पुलिस को कॉल की, तो वो इतनी देर में गाड़ी पोर्ट पर पहुंच गई। तो पुलिस को कॉल की, तो पुलिस वाला ये कहता है कि मैंने आके तुम्हारी गाड़ी देख लिया खड़ी है, लेकिन मैं अंदर नहीं जाके इस गाड़ी को पकड़ सकता क्योंकि पोर्ट की पुलिस अपनी अलग है। फिर वो गाड़ी वहां से शिप पर चढ़ी है और उसके बाद वो अफ्रीका चली गई। तो बहुत बुरे हालात। सर वो लिखते हैं, मैनी पीपल इन कनाडा लव बीइंग द 51st state. The United States can no longer suffer the massive trade deficits and subsidies. Then if Canada merged with US, there would be no tariffs. फंडामेंटल डिफरेंस दोनों लोगों में ये है, फंडामेंटल डिफरेंस, कि वो फार लेफ्ट सोशलिस्ट माइंडसेट के हैं जस्टिन ट्रूडो साहब, और डोनाल्ड ट्रंप साहब फार राइट से हैं, कंजर्वेटिव और बिजनेसमैन है, बिजनेस माइंडेड है, और वो टैक्सेस पे बिलीव नहीं करते, टैक्स कट्स पे बिलीव करते हैं। ये तो फंडामेंटल डिफरेंस है। अब उसमें मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा, जस्टिन ट्रूडो साहब 10 साल उन्होंने वहां पे हुकूमत की, उनके वालिद साहब सियासत में थे, लेगेसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मौसूफ ने अपनी जो आखिरी तकरीर फरमाई है, मुझे उस पर भी एतराज है। उन्होंने कहा कि मैंने घर में जाके डिनर किया अपने बच्चों के साथ और उनको इन्फॉर्म किया कि मैं ये तख्त जो है वो छोड़ने लगा हूं। पूछा जाए आपके बच्चा, उनका बड़ा बच्चा 17 साल का है, आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं अपनी कौम का। ठीक है, आप कौम से डिस्कस करें, जिन लोगों ने आपको वोट दिए उनसे डिस्कस करेंगे आपका फ्यूचर क्या होना चाहिए, आपकी गलतियां क्या है उसको डिस्कस करें। लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने अपने बच्चों के साथ डिस्कस किया।
तो उन्होंने कहा कि डैडी आप जल्दी रिजाइन करके हमें डिज्नी वर्ल्ड ले चले। पता नहीं कैसे लोग हैं ये, इस तरह की क्या सियासत ये कर रहे हैं। चले तो अमेरिका के जो आने वाले प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने जी ये जो मैप है वो इशू किया है और कहा ये है कि जी कनाडा को भी इसमें जो है वो अमेरिका का हिस्सा बताया गया, यानी कि अखंड अमेरिका। जी हाँ, जैसे अखंड भारत होता है तो अखंड अमेरिका भी हो सकता है, लेकिन जब अखंड भारत नहीं बन रहा, अखंड अमेरिका या फिर अखंड कनाडा अमेरिका कैसे बन जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि ये बातें की जाती हैं, शायद ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जो हम भी कहते रहते हैं जी हम गजवाए हिंद होने वाली है और हम गजवाए हिंद करेंगे और हम अटैक कर देंगे और ये कर देंगे, लेकिन हम करने का इरादा नहीं रखते, हम सिर्फ बातें करते हैं। इसी तरीके से अखंड भारत के लिए भी कहा तो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी अखंड भारत होगा। और यही हाल कनाडा और अमेरिका को लेकर है। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट को या इस न्यूज को जो है लोग बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे और कहा यही जा रहा है कि इसको जी ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। ये ऐसे ही उन्होंने शोषा छोड़ा है कि अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है वो तो चले जा ही चुके हैं, लेकिन उनकी जगह जो आ रही हैं, यानी कि जिनके बारे में कहा जा रहा है, कंफर्म नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि जी ये इंडियन ओरिजिन की जो लेडी हैं, अनीता आनंद इनका नाम है, एज इनकी 58 है। साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये इससे पहले भी मिनिस्टर रह चुकी हैं और करंटली सर्व करती रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में, और इसके अलावा भी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी ये डील करती रही हैं। और इसीलिए इनको अब कहा जा रहा है कि ये जो है इनको प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए, यानी कि जो जस्टिन ट्रूडो गए उनकी जगह इनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छी बात ही लगेगी, एक अच्छी चीज ही लगेगी, क्योंकि एक तो बड़ी खूबसूरत सी हैं और जाहिर है इंडियन ओरिजिन की है, तो बिल्कुल इंडिया वाले या इंडिया में जो हमारे लोग रहते हैं वो एक बार फिर भंगड़े डालेंगे और कहेंगे देखिए जी पहले इंग्लैंड में हमारे इंडियन ओरिजिन के जो थे ऋषि सोनक वो प्राइम मिनिस्टर बने और अब कनाडा में भी। तो जी देखते हैं कि ये आती हैं या नहीं आती है, लेकिन बहरहाल इनका नाम जो है बहुत प्रोमिनेंट तरीके से आगे लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस बात के कि इनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए कनाडा का। विद इन वेस्ट ये कन्वर्सेशन होगी कि अमेरिका के नए सदर आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत संभालते ही वो कनाडा को कहेंगे कि हमें कनाडा जो है वो चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि हम कनाडा के ऊपर अरबों डॉलर खर्चा करते हैं तो कनाडा को हमारा हिस्सा बन जाना चाहिए। अब कनाडा कहता है कि आई एम एन इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री। आपकी हमारे साथ ताल्लुकात वो कहते हैं जी आर्टिफिशियल लाइन है। ट्रम्प ने कहा है कि कनाडा और अमेरिका के बीच में एक आर्टिफिशियल लाइन है, आर्टिफिशियल लाइन है। और मुझे तो देख के सुन के ये बातें समझ नहीं आ रही। ट्रम्प मेरा ख्याल है कि अपने आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, और वो लेगेसी ये है कि मैं जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कनाडा मेरे साथ मिल गया है। ग्रीनलैंड को कह रहे हैं ग्रीनलैंड मेरे साथ है। अब उन्होंने कहा है जी कि आप ग्रीनलैंड जो है वो कैसे हासिल करेंगे। पनामा कनाल के हवाले से वो खुद अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। कनाडा के हवाले से वो कह रहे हैं मैं इकोनॉमिक फोर्स यूज़ करूँगा इकोनॉमिक फोर्स, क्योंकि ये जो कनेडियन एंड अमेरिकन बॉर्डर है ये सारे का सारा आर्टिफिशियल है। आप मुझे ये बताएं, मैं तो इस चीज़ को सुन के बड़ा हैरान हो रहा हूँ। हाउ विल फ्रांस रिस्पॉन्ड टू दिस, हाउ विल कनाडा, एंड कैनेडियंस बोल तो नहीं रहे। मुझे तो कैनेडियंस के ऊपर बड़ा रहम और तरस आ रहा है, वो बोलते ही नहीं है। इतने हालात ख़राब हुए कि ट्रूडो को रिज़ाइन करना पड़ गया, इंटरनल लड़ाइयाँ उनकी इतनी ज़्यादा हो गई हैं, दे डोंट स्पीक। मतलब इज़ देयर ए पॉसिबिलिटी और इज़ देयर ए वे और कैन समवन इवन थिंक कि कनाडा की सॉवरेनिटी को अमेरिका से खतरा है? एंड हाउ विल दी अमेरिकन स्टेट क्राफ्ट विल रिस्पॉन्ड दिस? क्या अमेरिकन जनरल्स सारा कुछ वो करेंगे? क्या अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट सारा कुछ वो करेगा? क्या अमेरिका की जो ब्यूरोक्रेसी है सारा कुछ वो करेगी जो ट्रम्प कह रहे हैं? बिकॉज अब ब्यूरोक्रेट्स को ये कहें आपके जी हमें कनाडा चाहिए और कनाडा के ऊपर वरना कनाडा के ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे, उनकी इकोनॉमी को ख़राब करेंगे, उनको गरीब कर देंगे। सो ये जो अब फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं ये गल्फ ऑफ अमेरिका होगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको विल बी गल्फ ऑफ अमेरिका। ओके फाइन, दैट मेक सेंस। आप नाम दे सकते हैं किसी को भी,